एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ स्टडी गाइड। आज के हमारी एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पैसेजेस फ्रॉम द होली कुरान की। हमारा पहला चैप्टर हो गया इस्लाम का, दैट वी विल बी कवरिंग। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। आज हम पहली 5 सूरज की बात करेंगे जो कि अल्लाह ने हिमसेल्फ की थीम के अंडर आते हैं, और ना सिर्फ इनकी बल्कि हम लोग सिलेबस कंटेंट और किस किस्म का सवाल आता है उस सब के बारे में भी बात करेंगे, और बाकी की थीम्स के बारे में भी एक ब्रीफ टचअप करेंगे। सो बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको और किस किस्म का कंटेंट चाहिए आपसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पैसेजेस होली कुरान का क्वेश्चन होता है वो हमेशा पेपर 1 में आता है और कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है और हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की थीम्स होंगी और 15 सूरज होंगी जो सेलेक्टेड होती हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन होती हैं। उन सूरज में से आपने 2 किस्म के सवाल करने होते हैं, यानी 2 पार्ट्स करने होते हैं। ए पार्ट मेजर थीम्स और बी पार्ट इन इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स। मेजर थीम्स उनकी मुराद है कि मेजर टीचिंग क्या होती है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थीम से इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम टुडे से उनकी मुराद है कि इस थीम की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम टुडे। ठीक है। कैंडिडेट्स टू स्टडी द पैसेज, ये आपका बाकी का, ये आपकी वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बेशक आप ना पढ़ें। सो ये आपकी मेजर थीम होती है और ये आपकी पेपर 1 का सवाल होता है। अब मैं आपको अगला जो दिखाऊंगी वो हमारे पास एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन होगा। ये देखें, तो ज़रा फोकस करते हैं तो देखें कि ये हमारे पास है यू मस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 अदर क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारे पास कंपल्सरी है, और फिर बाकी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने आपको दिए होंगे जिसमें से आपने कोई से भी 2 चॉइस पे करने होंगे। अगर आपको इस्लाम पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न चाहिए तो उसकी वीडियो लिंक्ड होगी, वो भी चेक कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। इसमें उन्होंने आपको कोई से भी 3 पैसेजेस दिए होंगे, 1 2 3, और उन्होंने आपसे ये 2 सवाल पूछे होंगे। चूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस एंड ए ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम, बी ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थीम्स इन लाइफ ऑफ द मुस्लिम टुडे। अभी हमने डिस्कस किया है मेन थीम से मतलब है टीचिंग्स, और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ मुस्लिम टुडे से मतलब है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो हाउ दे हैव गिवन यू द सूरज, इफ़ यू टेक अ लुक, तो उन्होंने आपको सूरह दी हुई है अरेबिक के अंदर, और फिर साथ में उस सूरज की ट्रांसलेशन दी हुई है, लेकिन कहीं पे भी सूरह का नाम नहीं दिया हुआ। तो जब भी हम आगे इसका आंसर अटैम्प्ट करना डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका आंसर कैसे देना है और सूरह का नाम कहाँ पे आएगा। it will be in your answer. But I just wanted to show you कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कि दिस इज़ हाउ योर क्वेश्चन कम्स। यू विल बी गिवन 3 सूरज, उसमें से आपने कोई सी भी 2 चूज़ करनी है और फिर उनका जवाब देना है इन 2 पार्ट से रिलेटेड। ये दोनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं। पहले एक सूरह के 4 नंबर और फिर एक सूरह के 4 नंबर, ऐसे टोटल आपके पास 8 मार्क्स बनते हैं इस एक सवाल के। अच्छा जी, तो लेट्स टॉक अबाउट दी पैसेजेस एंड दी थीम्स जो कि इस साल आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। हमारे पास 3 किस्म की थीम्स हैं, अल्लाह एंड हिमसेल्फ, अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएशन और अल्लाह's मैसेंजर। और इन सारी थीम्स के नीचे हमारे पास 5 सूरज अवेलेबल हैं। हमारी प्रिंसिपल थीम्स ये हैं और ये इनकी अंडर गिवन पैसेजेस हैं, यानी सिलेक्टेड पैसेजेस हैं। तो एज अ टोटल 15 पैसेजेस हैं जो हमने कवर करने हैं, उनकी मेजर टीचिंग्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो बात करते हैं पहली थीम की जो कि हमने आज डिस्कस करनी है। पहली थीम में हमारे पास 5 पैसेजेस हैं, आयतुल कुर्सी, सूरह नाम फ्रॉम वर्स 101 to 103, सूरह फुसिलत, सूरह शूरा और सूरह खलास। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी इन सारे सूरज की मेजर टीचिंग्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। अब ये जो मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाने जा रही हूँ ये कोई हमारी आउट ऑफ द कोर्स ट्रांसलेशन नहीं है, आपकी कोर्स बाउंड ट्रांसलेशन है, यानी आपके सिलेबस में से उठाई हुई ट्रांसलेशन है, इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ हियर इज़ अ ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ़ यू। सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आप ट्रांसलेशंस याद कर लें। अगर आप ट्रांसलेशंस याद कर लेते हैं तो आपके लिए मेजर टीचिंग्स बयान करना बहुत आसान हो जाता है, और एक दफ़ा आपको मेजर टीचिंग्स बयान करनी आ जाए तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है। और एक और जो ख़ास बात होती है ट्रांसलेशंस याद करने की वो ये होती है कि आप उन ट्रांसलेशंस को एज ए रेफरेंस अपनी बाकी की सूरज के टीचिंग्स और एक्सप्लेनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। हमारी प्रिंसिपल थीम आज है
अल्लाह इन हिमसेल्फ। इसमें सबसे पहली सूरत हमारे पास आती है आयतुल कुर्सी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका पार्ट ए आपने ऐसे एड्रेस करना है कि पहले आपने सूरा आइडेंटिफाई करनी है। आयतुल कुर्सी के नंबर तो ऑफकोर्स आई डोंट नो इफ़ यू गाइस जो नंबर याद कर सकते हैं वो नंबर याद कर ले। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ट्रांसलेशन याद करें, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ वेरी ईजियर टू मतलब आइडेंटिफाई। यस, तो आयतुल कुर्सी की जो आइडेंटिफिकेशन होगी आप ऐसे करेंगे कि तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपने ऐसे करनी है। दिस पैसेज इज़ डैश एंड इज़ अंडर द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ। आपने पैसेज का नाम मेंशन करना है और पैसेज की थीम मेंशन करके आइडेंटिफिकेशन करनी है। इस आइडेंटिफिकेशन के आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इस ट्रांसलेशन पे। अब याद रखिए भी हमने क्या डिस्कस किया था पीछे कि आपको कौन से 2 सवाल मिलते हैं। ए पार्ट जो आपका होगा वो आपसे डिमांड करेगा मेन टीचिंग्स। जिन 2 चीज़ों पे हमने फोकस करना है वो होती हैं आपकी मेन टीचिंग्स, और बी पार्ट आपका डिमांड करेगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इस सूरा पे चलते हैं जो कि हमारी आयतुल कुर्सी है। इसकी ट्रांसलेशन को अगर हम ज़रा गौर से पढ़ें तो हम ईज़िली इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट ही, नो गॉड बट ही, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। द लिविंग, द सेल्फ सब्सिस्टिंग। फिर एटर्नल, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप, यानी ना नींद आती है ना टायर्डनेस होती है। नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप। हिज आर ऑल थिंग्स इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ। ओके, ऑल थिंग्स। Who is there that can intercede in his presence except as he permits? He knows what is before, after, or behind them. Nor shall they compass any of his knowledge except as he wills. His throne extends over the heavens and the earth, and he feels no fatigue in guarding and preserving them, for he is the most high, the supreme. अब जो पॉइंट्स मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आप इन पॉइंट से ईज़िली, वेरी ईज़िली इस सूरा की मेन थीम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट ही, सबसे पहली मेन थीम आपने एक्सट्रैक्ट कर ली तौहीद। तौहीद इज़ द वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। फिर सेल्फ सब्सिस्टिंग से मुराद है वो बंदा जिसको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो नो सपोर्ट नीडेड, ठीक है। एटर्नल का मतलब होता है एवर लिविंग, वो चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। फिर नो स्लम्बर, ये एटर्नल का मतलब होता है एवर लिविंग, मुझे एक और पेज रख लेना चाहिए था। नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप, यानी he does not get fatigued or he does not get tired, he does not sleep, मतलब he is unlike an ordinary being। हम ह्यूमन बींग जब हम टायर्ड होते हैं या हम थक जाते हैं हम लोग ऑफ कोर्स या तो नींद की तरफ जाते हैं या फिर हम लोग कोई रिलैक्सिंग कोई काम कर लेते हैं जो हमें रिलैक्स कर दे, पर अल्लाह के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो समर के सीजन नॉट स्लीप, तो व्हाट डज दिस जस्टिफाई अबाउट हिज एट्रीब्यूट या अबाउट हिज क्वालिटीज़? इट टेल्स अस के अल्लाह ताला जो है ही इज़ अनलाइक एन ऑर्डिनरी बीइंग, ठीक है। हिज आर ऑल थिंग्स इन द हेवन एंड ऑन अर्थ, इसका मतलब ये है कि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल। हु इज़ देयर दैट कैन इंटरसीड इन हिज प्रेजेंस एक्सेप्ट एज ही विल्स, यानी अल्लाह की परमिशन के बजाय कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन विदाउट हिज विल और परमिट। नॉर शल दे compass of his knowledge except as he wills, हम सॉरी यस एक्सेप्ट एज ही परमिट्स, ठीक है। फिर ही नोज वट इज़ बिफोर, आफ्टर और बिहाइंड देम, यानी ही इज़ ऑल नॉलेजेबल। ओके सर, गॉट अस एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर कि हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम नीटली थोड़ा सा जॉट डाउन कर लें। तो अभी तक हमने ये थीम्स पढ़ी हैं इस ट्रांसलेशन के अंदर। तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह, सेल्फ सस्टेनिंग यानी he needs no support, he's ever living, he's unlike an ordinary human being, no slumber can seize him nor sleep, यानी he does not get tired, he's the creator of all things and he's all knowledgeable। अब आगे चलते हैं। nor shall they compass any of his knowledge except as he wills, again वही वाली बात आ गई कि he is the creator of all things
and nothing can happen without his permission. Nothing can happen without his permission. ठीक है. और फिर then we have his throne extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding or preserving them. अब पहली चीज़ हम एक बात और करते हैं. जब आयतुल कुर्सी की बात करते हैं तो आपके बुक में भी और वहाँ पे भी लिखा हुआ होगा आयतुल कुर्सी का दूसरा नाम है वर्स ऑफ थ्रोन. ठीक है. तो ये इसलिए आयतुल कुर्सी का नाम है क्योंकि इट इज़ सपोज टू सिम्बलाइज दी एट्रीब्यूट्स एंड द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अल्लाह. ठीक है. तो इस आयतुल कुर्सी इज़ बेसिकली, अब मैं एंड में बताऊँगी बल्कि, तो his throne extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding and preserving them, for he is the most high, the supreme. Lastly, the most high and supreme, unmatchable, omniscient and omnipotent. These are two words जो आपने याद रखने हैं. These mean that a person, these basically are the attributes of someone who is unmatchable and really great and supreme. ठीक है. तो ये हमारी मेजर थीम्स हो गई. अभी मैं जो चीज़ अब कवर करने लगी थी, नाउ व्हेन यू लुक एट दीज एंड व्हेन यू लुक एट दी पॉइंट्स दैट वी हैव अंडरलाइंड ओवर हियर इन द प्रिंसिपल थीम की ट्रांसलेशन, तो आपने देखा है कि ऑल ऑफ दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह. हमारी प्रिंसिपल थीम क्या है? अल्लाह इन हिमसेल्फ, एंड ऑल ऑफ दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह. तो आयतुल कुर्सी इज़ मेनली अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अल्लाह. सो व्हेन यू गोना टॉक अबाउट आयतुल कुर्सी, इसका जो प्रॉम्प्ट अगर हम एक किस्म का डिस्कस करें तो वैसा होगा, दिस पैसेज इज आयतुल कुर्सी और वर्स ऑफ द थ्रोन एंड इज अंडर द थीम ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ. It explains the attributes of Allah and gives perfect knowledge of Allah as a supreme being having no other parallel. And there onwards आप अपनी थीम स्टार्ट करेंगे. Now when you're going to write an answer for the A part, आपका आंसर कैसे लिखा जाएगा? You're going to clearly make out the major themes in link to your translation. That is all you have to do, and it's going to be very simple. You can also access all these notes on our website, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा. You won't have to copy and do stuff like that. फिर this was our A part. अब इसके B part की बात करते हैं. Now B part is always linked to A part. अगर आपका A part अच्छा हुआ है तो automatically आपका B part भी अच्छा हो जाएगा. Now if we look at these and we start the practical implementation, what does Tawheed prevent a Muslim from doing? Or the belief in the oneness of Allah, what does it prevent a Muslim from doing? Prevents him from shirk. ठीक है? Prevents him from shirk, which is the association of partners with Allah. ठीक है? फिर the fact that Allah needs no support and he's ever living makes a Muslim, he's ever living, he needs no support, he is the creator of all things and nothing can happen without his permission, and he's unmatchable. All these authoritative qualities of Allah makes a Muslim remember that the only God he has to worship is Allah alone, and the only thing or the only one that is superior to him again is Allah alone. So a Muslim does not bow down in front of anyone else. He's not scared of anyone else. He will only succumb to Allah and his orders. ठीक है. फिर the fact that he's all knowledgeable, he knows what is before, after and behind him, it also keeps a Muslim alert and refrains him from doing sins, knowing कि Allah मुझे देख रहा है and Allah can see whatever I'm doing. So he will prevent himself from doing wrong deeds. Prevents wrong deeds. ठीक है जी. And then lastly, this surah also refutes the belief of angels and prophets having greater power to Allah. A lot of people think कि जो angels and prophets हैं उनकी कोई सेल्फ क्रिएटेड पावर होती है या उनके अंदर कोई और पावर होती है या दे आर लाइक इक्वली ग्रेटेड टू अल्लाह एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो. तो दिस सूरा ऑल्सो रिफ्यूज दैट बिलीव एंड इट सेज के he knows what is who is it that can see his presence except as he permits, and nor shall they encompass any of his knowledge except as he wills. सही है. So this surah also refutes that belief. So this was Ayatul Kursi for you all, which has gotten quite long. हमने काफ़ी explanation में पढ़ ली है.
So I hope you understand that. Now stepping on to the next surah. So my ugly surah जो है, it is Surah Al-An'am from verse 101 to 103. Surah Naam, Surah Al-An'am we say it, but yeah, Surah Naam भी कहते हैं. Surah Naam from verse 101 to 103. Let's read the translation and mark our main points. That is why I say कि translation याद करना is very well done or very easy. This way, or trying to extract your teachings from the translation. Why it helps? Because पेपर के अंदर अगर आपको कोई आउट ऑफ द ब्लूज भी कोई ट्रांसलेशन आ जाए जो आपसे नहीं हो रही, तो when you know this trick, you can easily figure out your major teachings. To him is due the primary origins of the heavens and the earth. First thing, heavens and the earth. How can he have a son when he has no consort? No consort. He created all things and he has full knowledge of all things. That is Allah your Lord, there is no God but He, the creator of all things, then worship Him. He has the power to dispose of all affairs. No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Now, when you come to this surah or this passage, the introduction will be, this passage is Surah Naam and is under the theme of Allah and Himself again, and then there onwards your major teachings and your practical implementation will begin. So for major teachings, first things first, to Him is the primary origin of the heavens and the earth, yani He, Allah is the one who created the heavens and the earth, master of heavens and earth. ठीक है. But how can he have a son when he has no consort? So again, this practical surah is refuting the belief of Allah has no family. And basically what this is referring to is the basic reproduction system. Ke if you have to have a child, then you need to have a mother and a father both. But Allah has no consort, no wife. So how can he have a son? Elsewhere. Then he created all things and he has full knowledge of all things. So he's the creator of all things. Then that is Allah your Lord, there is no God but He, the creator of all things. Again they're talking about Allah again and the creation and His creations, and He has full knowledge of all things. Again, all knowledgeable. One more thing, a lot of teachings in these 5 surahs are going to match because they're all under one theme. So you have to take care of that as well. Don't think कि हम repeat कर रहे हैं कुछ या कोई नई चीज़ नहीं है. When there's a similar theme, of course the teachings are going to be similar as well. And then He has power to dispose of all affairs. So He's very powerful. He is very powerful and supreme. And lastly, when you read these next words, He has power to dispose of all affairs. No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He's above all comprehension, yet is acquainted with all things. You're talking about the sublime nature of Allah, or the power or the supreme being that Allah is, that nothing can ever come in His way, although He can do or make do anything He wants, because that is the nature, or that is the power of Allah, that human imagination, that is beyond human imagination, in very simple words. So Surah Naam basically talks about the divine creation, talks about the divine being that Allah is. So yeah, now we're done with the major teachings of Surah Naam. Let's talk about the practical implementation following the same thing. Again, the doctrine of Tawheed, but this time when you talk about the doctrine of Tawheed, you're talking about it from the expense of nature, or the example of nature. How? By talking about the earth and the heavens. ठीक है? And then the belief that God has a son refutes the belief that God has son or a family. Clearly, this belief is refuted in this surah, where He says, how can he have a son when he has no consort? So this also negates the Christian belief of Jesus being Allah's son, Hazrat Isa being Allah's son. And then again, when we talk about He's all knowledgeable and He's beyond the human comprehension, we're talking about Allah being aware, Allah being everywhere. So that means a Muslim. Now, Allah being everywhere.
Now, when we have pointed these out, let's talk about this. When a Muslim looks around himself and he knows about the heavens and the earth, he'll see that Allah is the one who's created them and He's the sole creator of all of these things. Again, prevents him from shirk, but not only prevents him from shirk, but also shows him the power and the authority of Allah. Okay, so it brings him closer to Allah in that sense. Then, when it refutes the belief of Allah having a son or family, so again, a lot of people who think that Jesus is the son of Allah or Hazrat Isa is the son of Allah, it clearly clears him out of all of that and builds the stronger concept of Tawheed in a Muslim's heart. And then lastly, Allah being everywhere, again, alerts a Muslim of his deeds, make sure he does not commit any wrong deed because he knows Allah is around and stuff like that. Our next surah is one of the smallest ones that you'll find in your course, but this surah is so beautiful and it has such a beautiful message in it. It is Surah Fussilat. Its translation is, among His signs are the night and the day, the sun and the moon. So basically, we're talking about the night and the day, the sun and the moon. Adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them. It is Him, if it is Him you wish to serve. Now, why I say that this surah has the most divine meanings, the most divine background, because this surah truly is having a lot of teachings. Okay? When you're going to address this surah, you're going to start with this passage, the Surah Fussilat, and is under the name of a theme of Allah and Himself. Now, what this surah symbolizes is the divinity and the glory of Allah. Divinity and glory of Allah. And how it is doing it? By talking about the signs of Allah around us. Okay? In very simple words, it's talking about the signs of Allah around us. The variation of the day and the night, the sun and the moon, stuff like this. They are talking about the creations of Allah and saying that all of these are signs from Allah to the Muslims so that they can believe in His power and His authority, and most importantly that He's the creator of all things. Now, when He's the creator of all things, ultimately He's the one who deserves to be worshipped. Now, the pagans in the early Arabic world, this is also negation of the paganism, whatever you call it. It is also a negation of that concept where they used to worship the sun and the moon. If you clearly remember the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam, he had to undergo a lot of different worships before he finally came to Allah. It is a very beautiful story if you look at it. We're going to study about it in a third theme, inshallah, soon. So what the surah is saying is that all of these are signs of Allah and not created by themselves. Allah is the one that has created all of these things and Allah is the one who's supposed to be worshipped. These all are signs of Allah. तो इसकी जो major teachings है, अगर आप translation से note down करें, signs of Allah, and then the fact that Allah is the only one who should be worshipped because He's the one who created them. In very simple words. इसकी teachings बहुत simple हैं, but they are very divine when you look at it. ठीक है? Again, and the one more thing जो कि आप इसमें add कर सकते हैं, these signs of Allah are the ones that bring Allah, that show Allah's power to Muslims. सही है. अब इसमें जो हम इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, creates a strong link between God and His people. ठीक है? How? Because when you look at the sun, like example दे रही हूँ, when you look at the sun, do you see how great it is? The sun is considered one of the greatest things on earth. ठीक है? तो जो इसको बनाने वाला होगा वो कितना great होगा? So that is a very beautiful concept when you look at it, that it creates a very beautiful link between God and His people. When a Muslim thinks that, oh my God, my Allah is so powerful. So that is the link that we're trying to create. Then these signs also allow Muslims to observe the power and superiority of Allah. ठीक है? What else? And then lastly, the power and superiority of Allah, मतलब अगर आप सूरज को देखते हैं तो you see that Allah is so powerful that He has created one of the greatest things on earth like this. जब आप बाकी के planets को देखते हैं, you think of the Big Bang and all of that stuff. Again, you're talking about the power and the greatness of Allah via these signs. ठीक है? And lastly, it
helps embrace the concept of Tawheed in a very different way from how you perceived in the previous ayats. मतलब अगर आप previous passages देखें, हर passage में हमने तौहीद की बात की है, पर हर passage में तौहीद एक different तरीके से perceive हो रहा है. Like in Ayatul Kursi we were perceiving tawheed as the greatness of Allah. In Surah Nam we were perceiving tawheed because of the nature, and now in Surah Fussilat we are perceiving tawheed because of these signs of Allah. So you get it? तो इस सूरत में द मुस्लिम्स गेट टू परसीव तौहीद via the signs of Allah that show His power. Now coming to our next surah, which is Surah Shura. How this surah is going to be indicated is that this passage of Surah Shura and is under the theme of Allah Himself again. The simple, very easy, berserk way. Starting with its translation and highlighting the points. To Him belongs all that is in the heavens and on earth. And He is the Most High, the Most Great. The heavens are almost rent asunder from above them, and the angels celebrate the praises of their Lord and pray for forgiveness for the beings on earth. Behold, verily Allah is He, the oft forgiving, the most merciful. इसकी teachings तो एकदम से ना clear पड़ती हैं when you read them. Now when you read this translation, the first thing that you know about this is मतलब immediate जो effect आता है that this surah emphasizes on the greatness and the magnificence of Allah. ठीक है? But then following it, now to match our translation with the main teachings, we have to Him belongs all that is in the heavens and the earth. Yani Allah is the creator or the exclusive owner. Allah alone is the exclusive owner of all that is in the heavens and on the earth. ठीक है? फिर दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाती है, He is the Most High, the Most Great, again the glory and praise of Allah. And He's so great, मतलब He's so great क्या? The angels glorify Him all the time. And the heavens surrender to His might. ठीक है? Surrender to His might. And then lastly, the angels pray for the beings on earth. Angels pray for the beings on earth, and indeed Allah is also forgiving, most merciful. Yani Allah is the most merciful. These are the major teachings that you can easily pick from here and put them over here. He's the Most High, to Him belongs all that is on the heavens and the earth. He's the exclusive owner of all that is in the heavens and the earth. He's the Most High, the Most Great. He is the one who deserves all the glory and praise. The heavens are almost rendered above Him. He is so mightyful, or He's so mighty that the heavens surrender to Him. The angels celebrate the praises of their Lord all the time, and they glorify Him. The angels pray for the beings on earth for forgiveness, and Allah is the one who is the most merciful of forgiving. Yani, if now we reduce the practical implementations from this, then here what the practical implementations will be. Now, if Allah is the exclusive owner of all and He is the most great, then a Muslim must be humble and pious, knowing that he can never be beyond Allah. Even if he can be anyone on earth, he can be nothing in front of the power of Allah. So he must always be humble and pious. Then they must never be proud. Muslims must never be proud, and they must never think of someone else to be inferior than them. ठीक है? Then believe in Allah's mercy and repenting. That is pretty much very much clear. इसमें हम अल्लाह की mercy की बात ज़रूर करें. We're talking about His mercy, and we're talking about the repentance जो हमें फ़ौरन मिल जाती है if you repent, of course. Then Muslims should put their trust in Allah and have faith in His mercy. ठीक है? Trust in Allah. So this is the practical implementation of this. If you're going to write this practical implementation down, you're going to write it in a way that this passage is Surah Shura and under the theme of Allah and Himself.
So how you're going to write the practical implementation for this? This passage is Surah Shura and is under the theme of Allah and Himself. It talks about the greatness and the superiority of Allah, hence asking or indicating that a Muslim must be humble and pious, for the most great is Allah alone, and must never feel superior to anyone else, for his pride is nothing in front of Allah's greatness. Okay? And then a Muslim should always believe in Allah's mercy and repent if they've done any wrong deed, for Allah is the most forgiving and He will forgive him or her surely. So that is how you're going to write the practical implementation of this surah. Coming to our last surah of this theme, which is Surah Ikhlas. Surah Ikhlas is one of the most frequently read or frequently known surahs, and is one of the most easiest to extract points from or learn about, because the surah is very clear cut and straightforward. So how you're going to identify the surah in your passage or in your answer is this passage is Surah Ikhlas, which is under the theme of Allah and Himself. Say He's Allah, the one and only, the eternal, the absolute. He does not beget, nor is He begotten, and there is none like unto Him. This surah is clearly all about the oneness of Allah. The main and the only thing that is talking about is the oneness of Allah, and it's talking about the Muslims' belief in the oneness of Allah. Okay? The eternal, the absolute, ever living, and He cannot be deterred. Allah cannot be deterred, यानी Allah को कोई नहीं हिला सकता. ठीक है? And then He does not beget, nor is He begotten. Again, He has no father, He has no ancestry, and He has no heirloom. Yani He has no father and He has no son. And there is none like unto Him. Yani Allah is unique in all His attributes, all His senses, and everything. He's divine, He's ever living, He's the creator and owner of the universe. Again, this surah negates the concepts of polytheism and assumptions about Allah's family, and rejects all kinds of shirk, may it be the plurality of God, the possession of Allah's attributes by others, the belief that Allah is either son or father, and the belief that others can do what is ascribable to Allah. This surah negates all kinds of shirk. Okay? Now these are the major teachings of the surah, and talking about the practical implementation, before talking about the practical implementation of the Surah Ikhlas was revealed when the pagans or the Arabs in the Prophet ﷺ's time used to question the Prophet, who is Allah, how does He look like, does He have a family, does He have a son, does He have an ancestry, does He have an heirloom, why He chose prophets and messengers and stuff like that, why does He not come down to earth. This surah was revealed at that time when a lot of questions were asked about the being that Allah is. So that is why it answers everything that you need to know about Allah, and the main thing of it being the oneness and uniqueness of Allah. To let the world know that there are no questions that can be raised on the being or the creation of Allah. Now talking about the practical implementation, again, it strengthens Muslim belief on Tawheed. It forbids and prevents a Muslim from shirk. It crystallizes the belief of Tawheed and prevents all, basically it strengthens the Muslim belief in Tawheed, crystallizes the belief of Tawheed. Crystallizes the belief of Tawheed से मुराद ये है कि एक किस्म का जड़ जाता है the fact that Allah is one in a Muslim. सही है? Muslims develop the strong sense of God's presence and knowledge. That is the last practical implementation. So this was the practical implementation of Surah Ikhlas. Again, one of the very beautiful and major surahs of the Quran. So guys, this is all for episode 5 of Study Guide
Today we discussed about the first five passages from the Holy Quran under the theme of Allah and Himself from Islamia 205 its syllabus. I hope you understood. If you did not, then you can definitely comment down below and we'll try to reach out to you as soon as possible. Apart from that, if you want notes, written notes, resources for these regarding these passages, you can check our website. All our notes and presentations, downloadable presentations are uploaded over there. If you like this video, then make sure you like on it and comment down below and share it with friends who can take help from this as well. Yeah, best of luck.